अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से? जी आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा परवीन। जी परवीन बहन ज़रा ज़ोर से बोलें। आप बर्मिंघम से कॉल कर रही हैं, क्या सवाल है आपका? ये है कि मुझे ना मेरी जुबान के ऊपर में टप लगे हुए जाते हैं, पैर की एरिया में टप से लग जाते हैं, जी कटी हुई है, ऐसे मेरी जुबान कटी हुई है और बहुत तकलीफ होती है। कब से? तकरीबन 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने, कई दवाइयाँ लगाई तो आराम से हॉस्पिटल भी दिखाया है लेकिन कोई आराम नहीं आता। अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? जी आपकी उम्र कितनी है? 60। असल में क्या आपने टीवी की आवाज़ को बंद करेंगे ना तो फिर मुझे यहाँ आवाज़ सही आएगी आपकी। मैंने टीवी नहीं, कुछ नहीं लगाया। अच्छा माशाल्लाह चलें ठीक है, नाराज़ नहीं हो। 60 और वज़न कितना है? वज़न मेरा 10 स्टोन है। जी 10 स्टोन। अच्छा ये कितना टाइम हो गया? ये साइडों से कटी हुई है दरमियान से? 2-2.5 महीने हो गए हैं और आराम नहीं आता। और कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें पानी भी लगता है तो भरनी होती है, खाती। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये साइडों से कटी हुई है ज़्यादा या दरमियान में से? दरमियान में ज़्यादा। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। बहन परवीन है बर्मिंघम से, इनकी उम्र 60 साल है और ज़बान पर कट लगे हुए हैं, शुगर भी है। अब इसके लिए क्या किया जाए? काफ़ी अरसे से इनकी ज़बान पर कट है। देखिए ये एक ज़बान पर कट आपको ये बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुभान अल्लाह, देखिए बड़े बड़े हुक्मा और वो क्या करते हैं, टेस्ट आज के डॉक्टर क्या करते हैं कि भाई ये टेस्ट करा दो, ये टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, मशीनों के ज़रिए से। पुराने ज़माने में ज़बान के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से, नाखूनों के ज़रिए से, ये चेहरे के ज़रिए से, ये सारा जो है वो इंसान के अंदर की आज़ा अगर उसके अंदर कोई ख़राबी होती है तो सामने ये अल्लाह ने एक टेस्ट रखा है जो खुद ब खुद सामने इसका फंक्शन आ जाता है। इसका मतलब है कि आपके मैदे में काफ़ी जो है गर्मी है, जिगर में गर्मी है। अब उसके लिए आपने मैदे और जिगर की गर्मी के लिए दिन में आप कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, यानी एक हिस्सा दूध गिलास में और 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ इस मुल्क में अभी बकरियां नहीं है, न तो बकरी की धार जो है मुंह में मारें तो उसकी जो है उससे भी जल्दी हो जाता है। इसके साथ साथ जो मुंह में आपका कटा हुआ है तो जो खोपरा है, कोकोनट जो है, इसको आप जो है पीस लें खुद लाकर और उसको थोड़ा मुंह में पकड़ें। शुरू में तकलीफ़ होगी लेकिन इंशाअल्लाह आपका मुंह जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा भी और नुस्खे इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर मैं जिक्र करूँगा। तो अभी आपकी जो ज़बान कटी हुई है इसके लिए आप कोकोनट जो है उसको पीस लें और उसको मुंह में पकड़ें तो इंशाअल्लाह इससे आपका जो है थोड़ी देर मुंह में पकड़ के रखें तो इंशाअल्लाह रोज़ाना ये दिन में 2-3 दफ़ा ऐसा करें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़बान जो कटी हुई है ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी।